देखो यहोवा कितना भला है, क्या ही धन्य है वे लोग जो उसकी शरण लेते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 4 अध्याय 10 से लेकर 17वीं आयत तक। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्सेस फ्रॉम 10 to 17। यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा है। मैं तो मुंह और जीभ का भत्ता हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकल आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उससे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुंह के संग और तेरे मुंह के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा और तेरे लिए मुख, और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू उस लाठी को हाथ में ले जा और उसी से इन चिन्हों को दिखाना। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज हम प्रभु के कलाम में से पढ़ेंगे, नए नियम में से उसका इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 10 से लेकर 18 आयत तक। इफिसियन चैप्टर 6 बिगिनिंग वर्सेस 10 to 18। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 10 से लेकर 18 आयत तक। यहाँ पर प्रभु का कलाम इस प्रकार कहता है, आत्मिक युद्ध के हथियार। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये परमेश्वर का कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। की सबको गुड मॉर्निंग। आज का जो रीडिंग गॉस्पेल रीडिंग जो है पाया जाता है मरकुस और सुसमाचार उसका 9वें अध्याय 14 पद से 29 पद तक। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब वे चेलों के पास आया वो देखा कि उसने चारों ओर बड़ी बड़ी भीड़ लगी हुई थी और शास्त्री उनके पास आकर विवाद कर रहे हैं। उसे देखते वो बहुत ही आश्चर्य करके लगे और उनकी तोड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उस समय पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया हूँ। वहाँ कहाँ से उठपुड़े पर करती है? वे पटक देती है और वे मुंह से फेन भर जाता है और दांत पसारता है और सूखता जाता है। मैंने तेरे बातों को कहा है कि वे उसे निकाल दी, परंतु उसे निकाला ना सके। वह सुनकर उसने उससे उत्तर दिया, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारे सहूँगा और मेरे पास
लाओ। तो उसे उसके पास ले आए और अब उसने देखा तो आत्मा से तुरंत उसे मरोड़ा और भूमि पर गिरा दिया और मुंह के बल से बहते हुए लौट गया। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी वे दशा ऐसे क्यों है? उसने कहा, बचपन से ही है। उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी से पे गिराया है, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो उस पर दया कर जाकर हमारे उपकार करे। इसने उस पर कहा, यदि तू कर सकता है वह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ सफलता है। बालकों को पिता तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोगों ने छोड़कर भीड़ से लगा रहे हैं और उस अशुद्ध आत्मा को भी बाहर छोड़ा, हे गूंगा और बहरों को आत्मा में से तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा और उसमें से फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वे चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल गई और बालक मरा हुआ भी था तो हो गया और ताकत बहुत से लोग कहने लगे कि ये मर गया था, परंतु यीशु ने उसको हाथ पकड़कर और उसे उठाया और खड़ा हो गया। वे घर में आया और उसको चेलों ने उसको एकांत में उस पर पूछा, हे उसे हो गया था, तू निकाल सके? उसने उससे कहा, हे जाति बिना प्रार्थना किसी भी और से उपास नहीं निकल सकते हैं। परमेश्वर वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। स्वामी है, अंतर्यामी है, तेरे संग चलने में कोई नहीं हानि है। तेरी स्तुति करता रहूं, गीत तेरे गाता रहूं, मेरे जीवन में मैंने बस यही ठानी है, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता
टूटा मेरा जीवन था, नहीं कोई साथी था। मेरे जीवन में तू आया, खुशियाँ लेके आया, जीवन भर गई मेरी आशीषों से तेरी। इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने इतनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ अस हियर। आप सबका स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सभा में। अभी हमारी दुआएं हैं परमेश्वर से और आप सबसे कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जहाँ भी रहें अपने घरों में सेफ रहें, सुरक्षित रहें और उसको धन्यवाद दें। और हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर से, या ये आशा है कि जल्द से जल्द हमारी ऑनलाइन सभा फिजिकली जो हमारी सभा है वो शुरू होगी और ऑनलाइन सभा भी कंटिन्यू चलती रहेगी। इन सब के लिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और आज जो दिन है हमारे लिए खास तौर से 16 संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, पवित्र आत्मा के बाद का 16वां रविवार। और हमारा जो विषय है, जो आज का थीम है, नथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, विश्वासियों के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। यहाँ पर जो खुदा के पाक कलाम से जो वचन लिए गए हैं, निर्गमन की किताब उसका 4वां अध्याय और उसकी 10 आयत से लेकर के और उसकी 17वीं आयत, बुक ऑफ एक्सोडस chapter 4 verses begins from 10 to 17 and Ephesians रीडिंग जो है इफिशियंस उसका 6वां अध्याय की 10 आयत से लेकर के उसके 18वीं आयत। एंड द होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 9 वर्स 14 to 29। मरकुस की इंजील और उसका 9वां अध्याय की 14वीं आयत से लेकर के उसकी 29 आयत तक। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है किस तरह से हमें आज हमारे मनन के लिए, हमारे मेडिटेशन के लिए परमेश्वर का वचन हमें जो है सिखाता है, हमारे विश्वास का इलाज करता है कि हम अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बने। परमेश्वर का वचन एक मेडिसिन है, परमेश्वर का वचन एक दवा की तरह काम करता है। यहाँ पर लिखा है द मसीही लाइफ, द क्रिश्चियन लाइफ इज अ लैंड ऑफ हिल एंड द वैली। जो हमारी जो मसीही यात्रा जो है, मसीही लाइफ जो है, एक तरह से पहाड़ी की तरह, वादियों की तरह है। लाइफ इज लाइक ए रिवर, जीवन एक नदी की तरह है। जो नदियाँ टेढ़ा मेढ़ा होती हैं, जो पहाड़, जो खाई, जो वेली जो है, खाड़ी जो है, इस तरह से मसीही जीवन में उतार चढ़ाव आता है। और ये मसीही जीवन में नहीं बल्कि हम सोचते हैं आम
सबके जीवन में ऐसा होता है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी दिन न कभी रात। तो इसलिए परमेश्वर का जो वचन हमें देता है, अगर आप देखें, हम सबसे पहले निर्गमन की किताब की तरफ थोड़ा फोकस डालते हैं। पहले इतिहास जानना जरूरी है। नो योर हिस्ट्री। इफ यू नो द हिस्ट्री यू कैन राइट द हिस्ट्री। अगर आप इतिहास को जानते हैं तो आप इतिहास लिख सकते हैं। अगर आप इतिहास नहीं जानते हैं तो इतिहास नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यहां पर परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की कॉलिंग, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में किस तरह से काम करती है। यहां पर अगर आप देखें कि परमेश्वर जब मूसा को चुनता है, मूसा को परमेश्वर बुलाते हैं उनकी खिदमत के लिए। मूसा कहता है, हे मेरे प्रभु, ओ माय लॉर्ड, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक। मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, आई एम नॉट परफेक्ट इन स्पीकिंग। लेकिन सोचने की बात है, वो जवान किसने दिया? हु मेड इट दिस? हु क्रिएटेड? ये जवान किसने दिया? ये जीवन किसने दिया? ये इस घर को किसने बनाया? इसमें ये जीवन की सांसें किसने डाली? दैट इज थिंग्स अबाउट दैट। कि परमेश्वर से कहते हैं कि मैं निपुण नहीं हूं, न तो पहले था, न आज हूं, न अभी हूं। और क्योंकि तू अपने दास से बातें करने लगा, तो मैं तो मुंह से और जबान से भद्दा हूं। अपनी बातें परमेश्वर सामने की एक उसका भी फैक्ट है, वो अपनी सच्चाई को बताते हैं। परमेश्वर से अपनी सच्चाई को बताते हैं। He tell you the truth to the God. But God is merciful God. God want to do the miracles through His servant, through His servant, through His people, through His chosen people. परमेश्वर अपने उन भक्तों के द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा परमेश्वर मिरेकल्स करता है, चमत्कार, अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर ने मूसा को चुना। परमेश्वर ने मूसा को, उन लोगों को, मिस्र की गुलामी में जो लोग थे, परमेश्वर उन्हें चुनता है। परमेश्वर उनको गुलामी से निकाल के लाने की बात करता है। परमेश्वर मूसा को एक उनके लिए एक ताकत बना करके भेजता है। परमेश्वर उनको गुलामी से निकालने के लिए एक आवाज, बुलंदी आवाज बना करके भेजता है। मिस्र की गुलामी से उनको निकाल के लाओ। और परमेश्वर का अनुग्रह की, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की ब्लेसिंग वो उनको निकाल के लाता है। अब परमेश्वर उन लोगों के लिए कितना बड़ा प्रोटेक्शन करता है कि उनको समुद्र के रास्ते से जब लेके आते हैं तो वो समुद्र भी 2 भागों में हो जाता है। और जो परमेश्वर के लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जो सत्य को जानने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, वह लोग प्रभु को किस तरह से उन लोगों पर प्रभु कृपा होती है, बच के आ जाते हैं। समुद्र भी 2 भाग में बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग उनके विरोधी हैं वो उसमें बह जाते हैं। दैट इज द सेड बाय द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है इस बात कि वो उसमें बह जाते हैं, सत्यानाश हो जाते हैं। बिकॉज वी मस्ट नो द ट्रुथ। इफ यू नो द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। वो सत्य को नहीं जानते थे, सत्य को नकारते थे, सत्य को इग्नोर करते थे। इसलिए परमेश्वर मूसा को साथ में बातें करता है, लाठी को सरपेंट बना देता है, सरपेंट को लाठी बना देता है। और लाठी जिस चट्टान पर वो मारता है उस चट्टान से पानी निकल आता है। दैट इज ए वर्क ऑफ द गॉड। इसके बारे में हम सोचते हैं, हमें सोचना भी जरूरी है इन द साइंटिफिक वे टुडे कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन। और इसके बाद लेट अस सी इन द टाइम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का समय में देखिए, वहां पर मरकुस के इंजिल में जब हमने पढ़ा उसका 9वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से और उसकी 29 आयत, यहां का जो मनन है, यहां का जो रिफ्लेक्शन है, सी दैट इज सिमिलर टू ओल्ड टेस्टामेंट एंड दिस इज गॉस्पेल। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास दुष्टात्मा ग्रस्त जो है एक बालक को चंगा करते हैं।
और ये जो दृष्टांत आपको मत्ती के इंजिल में, लूका के इंजिल में मिलता है, ये मरकुस के इंजिल में नहीं है, सॉरी यूहन्ना के इंजिल में नहीं है। इट्स नॉट रिटन इन द जॉन गॉस्पेल, इट इज मार्क, मैथ्यूज एंड लूक गॉस्पेल। और यहाँ मरकुस के इंजिल में अगर हम देखें तो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पास वह व्यक्ति आता है उस भीड़ में और कहता है, हे प्रभु, मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा जकड़ रखा है, वह बोलता नहीं है, गूंगा है, बहरा, दोनों आत्माओं से जकड़ रखी। वेरी डिफिकल्ट। जिसके बेटे को ये दोनों चीजें हैं, गूंग, डीफ एंड डम, गूंगा और बहरा, वो कैसे, जहां उसे पकड़ती है वो वहीं गिरा देती है, वहीं परेशान कर देती है। क्या हालात, जिस पेरेंट के सामने उसके बच्चों को तकलीफें होती है तो पेरेंट्स का दिल बड़ा दुखी होता है। लेकिन वह पेरेंट्स, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, वहां पर जब आते हैं तो सबसे बड़ी बात यहां पर एक, प्रभु यीशु मसीह उनके अविश्वास को कंडेम करते हैं, उनके जो विश्वास है उनको कंडेम करते हैं। वहां उनको उस विश्वास के बारे में कहते हैं, तुम्हारा कैसा विश्वास है। कि वो व्यक्ति कहता है, आपके शिष्यों से मैंने कराया, आपके शिष्यों ने नहीं निकाल पाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनके लिए कि यहां पर किस तरह से वो जो बालक है, वहां उनका एक लैक ऑफ फेथ, और दूसरा उनका प्रेयर एंड फास्टिंग, और उनके फेथ पर प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास को जो है कंडेम करते हैं, तुम्हारा लैक ऑफ फेथ। तो इन चीजों को देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को, जब उस बच्चे के पास प्रभु यीशु मसीह देखते हैं, लोगों को एक तरफ से प्रभु यीशु मसीह के पीछे इतनी भीड़ है, चारों तरफ भीड़ों ने उसको दबा रखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं वहां पर देखते हैं, उस बच्चे में को उस गूंगी और बहरी आत्माओं को प्रभु डांटता है और निकल जाती है। डांटने से दैट मीन्स कि गूंगी और बहरी आत्मा भी उसकी आवाज को सुनती थी, दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनती थी। कोढ़ी व्यक्ति चंगा हो जाता है, यह भी एक मिरेकल्स है। अगर हम देखते हैं तो किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम करता है। गॉड इज पॉसिबल टू डू एवरीथिंग। परमेश्वर यह है जो सारे काम कर सकता है, लेकिन अवर फेथ शुड बी स्ट्रांग। और यहां पर देखें कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो आते हैं तो प्रभु उन्हें डांटता है, और आज क्या है, दुष्टात्मा उसमें से निकल जाती है तो प्रभु यीशु मसीह से वो कहता है, उसका जिस बच्चे का जो पिता है जो लेके आया है, वो कहता है, प्रभु हमारे अविश्वास का इलाज कर। दैट मीन्स जीसस इज द ग्रेट हीलर ऑफ द अविश्वास का बहुत बड़ा डॉक्टर, वो इलाज करने वाला प्रभु, हीलिंग देने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर। तो उस प्रभु के लिए हम शुक्रिया अदा करें। फाइनली अगर आप देखें, हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में परमेश्वर की प्लान है। गॉड नोस, हमारी हर एक जरूरतों को जानता है, हमारे विश्वास को, हमारा ये अविश्वास को, सब कुछ वो जानता है। बट वी मस्ट नो अवरसेल्फ, हम अपने आप को जाने और खुदा को जाने, उस परमेश्वर को जाने जो उसके अविश्वास को चंगाई करने वाला प्रभु है। वह प्रभु हमारे परमेश्वर हम सबको आशीष दे, सबको चंगाइयाँ दे, सबके साथ हो। जिस तरह से वहाँ पर प्रभु ने उनके जीवन में काम किया, उनके जीवन में परमेश्वर ने वो काम किया, वो आज भी प्रभु पावरफुल है। आज भी हमें आवाज़ को उठानी है। वो गूंगी और बहरी आत्माएं, हम कभी कभी सत्य के लिए नहीं बोलते हैं, कभी कभी हम चुप रह जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम क्यों बुरा बने। समाज में आज की डेट में यह सार्वभौमिक है, हमारे समाज में नहीं है। एवरीवेयर वेरी डिफिकल्ट टू टेल द ट्रूथ। लेकिन प्रभु कहते हैं, इफ यू नो द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सो ट्राई टू नो द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ, एंड जहाँ जस्टिस है, जहाँ सच्चाई है वहीं जस्टिस है, और जहाँ जस्टिस है वहीं पीस है, वहीं शांति है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम अपने ईमान का इकरार करें। निकाया का अकीदा।
हम एक खुदा कादिर मुत्तलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अजल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारे नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुद्दूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पुंतियुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नाविस्तों के बाबूजी जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुद्दूस पर ईमान रखते हैं जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिस्तों ताजीम होती है। वो नबियों की जवानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मा का गुनाह की माफ़ी के लिए इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जान के हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग सिफारिशी दुआ में शामिल होंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी और उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन किसानों के लिए जो हमारे अन्नदाता हैं, कि उनकी अगर मांगे आपके समीप उचित हैं तो हे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो पूरी की जाए, और अगर वो व्यर्थ है तो आप उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो मदद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी के दौरान जो लोग हमारी सेवा टहल करते हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स, नर्सेस तथा वो लोग जो उनकी मदद करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें हर एक बीमारी, रोग व महामारी व मेंटल टेंशन और अन्य किसी प्रकार की अड़चनों से मुक्त करें तथा उनको अपने सामर्थ से भरपूर करिए, ताकि वह अपने कार्य को अपनी मर्जी के अनुसार पूरा करें। हम उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वह इस कठिन समय में उनका सहयोग करते हैं। आप उनको भी अपनी सामर्थ से भरपूर कीजिए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुनिए। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी प्रार्थना सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ
जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today all bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ, our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.